दादिसा को पता चल गया है शिवानी और आरके दोनों के बीच में एक बड़ा कनेक्शन है, इसीलिए दादिसा ने चल दी है एक बड़ी चाल। कह दिया है आरके को कि वो हमेशा हमेशा के लिए शिवानी को उनके परिवार और घर से दूर लेके चले जाए। तो वही आरके को समझ आ जाता है कि पोदार फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो इतने ज्यादा नीचे गिर सकते हैं इस तरह की उम्मीद उनको लेकर नहीं थी। और इसी सब का खुलासा आरके के सामने होने वाला है जब शिवानी पोदार हाउस में पहुंचती है आरके का गिफ्ट लेकर। जैसे ही वहां पहुंचती है तो माधव शिवानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आरके का कनेक्शन शिवानी से है। माधव को ये महसूस होता है कि शिवानी और आरके दोनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है और माधव यहाँ पे इन सब के बारे में सोचने लग जाता है। यहाँ पे माधव तो पूरी कोशिश कर रहा है कि शिवानी का सच पता लगे सके। ऐसे में अब माधव पकड़ लेता है शिवानी का हाथ, तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं दादी सा शिवानी और माधव को साथ में देखती है। ऐसे में उन्हें पैनिक अटैक आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अबीरा पूछती हुई नजर आने वाली है कि आखिर दादी सा को ऐसा क्या हुआ। यहाँ पे दादी सा के पास आती है अबीरा और कहती है, क्या हुआ दादी सा, आप इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो। यहाँ पे दादी सा कुछ भी नहीं बताती। उसी वक्त वहाँ पे विद्या आ जाती है और विद्या अबीरा की बेइज्जती करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। और तभी इस कहानी में एक नया ट्रैक आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे दादिसा को पता चल गया है कि वो लड़का जो कि शिवानी को लेके गया है वो कोई और नहीं बल्कि आरके है। आरके के साथ शिवानी का कनेक्शन है, ये बात तो दादिसा के पूरी तरह से सामने आ चुकी है। और इन दोनों को साथ में देख के दादिसा एक बड़ा फैसला लेती है और आरके को ढेर सारे पैसे देती हुई नजर आने वाली है दादिसा और कहने वाली है कि तुम्हें शिवानी को लेकर इस शहर से, इस जगह से बहुत दूर जाना होगा जहाँ पे वो कभी पोदार परिवार का नाम भी ना सुन सके। यहाँ पे दादिसा आरके के सामने दो शर्तें रख देती है। यहाँ पे ढेर सारे पैसे दे देती है आरके को पहले तो, और कहती है या तो वो आरके शिवानी को लेकर इस जगह से, इस गांव से दूर चले जाए या फिर शिवानी को दादिसा के हवाले कर दे। ये सब कुछ आरके को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है पोदार हाउस में। और इसी दौरान आरके को यह समझ आ चुका है कि पूरी पोदार फैमिली आखिर क्यों शिवानी को दूर करना चाहती है। इन सब के चलते यहाँ पे आरके को लगता है कि इन सारे मैटर से उसका कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। यहाँ पे पहले तो आरके दादी सास से पैसे ले लेता है क्योंकि उसे समझ आ चुका है अगर वो दादी सा को इनकार करेगा तो ऐसे में उसका पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आरके दादी सा से पैसे ले लेता है। अब यहाँ पे आरके अपनी जिंदगी का खुद ही खुलासा करता हुआ नजर आने वाला है, तो यहीं पे अतीत के भी ढेर सारे खुलासे होते हुए नजर आने वाले हैं। अब यहाँ पे अबीरा और आरके दोनों मिलके दादिसा और का सामना करते हुए नजर आने वाले हैं, उनकी सच्चाई पता करते हुए नजर आने वाले हैं। अब यहाँ पे इन सभी दौरान आरके अकेला नहीं होगा बल्कि अबीरा का उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। अबीरा पूरी तरह से आरके की मदद करते हुए नजर आने वाली है। तो वही अबीरा, आरके और शिवानी, इन तीनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि ये तीनों भी एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे शिवानी की सच्चाई भी आरके को पता चल चुकी है कि उसकी माँ और वो कोई और नहीं बल्कि माधव का बेटा है। ये सब कुछ जानने के बाद दादिसा नई नई साजिशें करती हुई नजर आने वाली है, लेकिन अबीरा और आरके दोनों मिलकर सारी साजिशों को फेल करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आरके को पता चल गया है कि दादिसा आखिर क्यों उसे यहाँ से भगाना चाहती थी उसकी माँ शिवानी के साथ। उसने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह से उसके माँ को उसका अधिकार दिला के ही रहेगा, लेकिन इन सब के लिए उसे कुछ यहाँ पे दादिसा का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आरके दादिसा के खिलाफ अपने पैर बड़ी ही सावधानी से उठाता है और मजबूत करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आरके एक स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश कर रहा है।
इसी दौरान इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां आरके और शिवानी के रिश्ते की कई सारी सच्चाइयां सामने आने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर दादी सा शिवानी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज देती है और गुंडे शिवानी को किडनैप भी करते हैं। यहाँ पे अबीरा और आरके शिवानी को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद दादी सा अपने प्लान में कामयाब हो गई, लेकिन उन्हें जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शिवानी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और वो जिंदा है। और अबीरा को इसी बीच ये भी पता चलता है कि अरमान की असली माँ शिवानी जिंदा है, जिसके लिए अरमान हमेशा ही तड़पा है अपनी माँ के लिए। वो जिंदा है, जो कि अरमान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य था। और इन सब के चलते अबीरा और अरमान को ये समझ आ जाता है, अबीरा और आरके को ये समझ आ जाता है कि उन्हें अब बहुत सख्त तरीके से दादी सा के सामने खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर वो मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आने वाली है दादी सा शिवानी की जान लेने के लिए। तो वही अब अबीरा ठान लेती है कि वो ये सारी सच्चाई अरमान को बताएगी, और ये सब कुछ इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरमान को ये सच्चाई बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरमान की माँ के बरसी का दिन अब जल्दी नज़दीक आ रहा है, और बरसी से पहले अबीरा को ये पूरी सच्चाई अरमान को बतानी होगी कि उसकी माँ जिंदा है। यहाँ पे अबीरा सोच रही होती है कि ये सारी सच्चाई बताने के लिए यही समय सच्चा है, जबकि अरमान को उसके परिवार के बारे में पता चलेगा, उसके परिवार की सच्चाई पता चलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे अबीरा के मन में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अरमान को ये सारी सच्चाई बताएगी तो अरमान उसके बातों पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो दादी सा और विद्या माँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और इसी वजह से वो अबीरा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा, उसकी बातों को यकीन नहीं करेगा। इसीलिए अब अबीरा के सामने ये सारी कठिनाइयाँ आने वाली है। यहाँ पे अबीरा और आरके और भी ज़्यादा छानबीन करते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि दादी सा ने शिवानी के बारे में पूरी तरह से झूठ बोला था। यहाँ पे आरके और अबीरा दोनों सोच लेते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से दादी सा का पर्दाफाश करना ही होगा, पूरी सच्चाई अरमान को बतानी होगी, क्योंकि इसी तरीके से दादी सा की सच्चाई अरमान के सामने आएगी और उनका पर्दाफाश होगा। आरके और अबीरा के पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई अरमान के सामने आएगी, और दादी सा और विद्या माँ ने मिलकर क्या क्या गुनाह किया है, क्या क्या किया है शिवानी माँ के साथ, ये सारी सच्चाई पता चलने वाली है। तो दोस्तों इसी दौरान अब अरमान को ये सच्चाई पता चलेगी कि आखिर उसकी माँ कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अबीरा और अरमान मिलकर पर्दाफाश करने वाले हैं दादी सा का, और बताने वाले हैं घर वालों को वो सारे सबूत जो कि उन्होंने इकट्ठा किए थे, और सारे सबूत देखने के बाद घर वालों के होश उड़ते हुए नजर आने वाले हैं। वेल दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ।